तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनाडिप्लॉसिस। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये एनाडिप्लॉसिस यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एनाडिप्लॉसिस के बारे में तो एनाडिप्लॉसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक सेंटेंस या क्लॉज के एंड का शब्द अगले सेंटेंस या क्लॉज के स्टार्टिंग में रिपीट किया जाता है। ये रिपीटेशन सिर्फ शब्द का नहीं होता, एम्फेसिस का होता है, इमोशन का होता है। इससे सेंटेंस में रिदम आता है और आइडिया को भी रीइंफोर्स किया जा सकता है। अपनी बात को यादगार बनाने के लिए राइटर्स, पोइट, स्पीकर्स सब इसे राइटिंग्स में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि एनाडिप्लॉसिस यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्या होगा कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एनाडिप्लॉसिस को किस तरह से यूज़ करना चाहिए या फिर एनाडिप्लॉसिस का स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक क्लॉज है उसका जो आखिरी वर्ड है उसी से हमारा नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रहा है। यानी कि पहले सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ पर एंगर में जो है वो हमारा एंगर से हमारा एक क्लॉज खत्म हो रहा है और हमारा दूसरा क्लॉज जस्ट एंगर से ही शुरू हो रहा है इमीडिएटली। वहीं पर हमारा दूसरा क्लॉज हेट से ख़त्म होता है तो तीसरा क्लॉज हेट से ही शुरू हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्लो है, एक रिदम है। फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो इस तरह से जो है वो एनाडिप्लॉसिस क्रिएट होता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स करेज, करेज ब्रिंग्स ग्रोथ। यहाँ पर भी सेम ही है। फर्स्ट क्लोज में कॉन्फिडेंस से हमारा जो सेंटेंस है वो ख़त्म हो रहा है। सेकेंड क्लोज हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस से ही बिगिन हो रहा है। सेकेंड क्लोज हमारा जो है वो करेज से ख़त्म हो रहा है और थर्ड क्लोज हमारा करेज से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो वर्ड्स हमारे लास्ट में आ रहे हैं किसी क्लॉज के वही वर्ड्स हमारे सेकेंड क्लॉज के स्टार्टिंग में भी आते हैं। इसी तरह हमारा एनाडिप्लॉसिस बनता है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है शी वॉन्टेड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट शी नेवर गॉट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो क्लॉज है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्लॉज रिस्पेक्ट इस वर्ड से ख़त्म होता है तो दूसरा क्लॉज हमारा रिस्पेक्ट इसी वर्ड से शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों भी वर्ड जो है वो पास पास में है बेसिकली। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड जिस वर्ड से हमारा जो एक क्लॉज ख़त्म हो रहा है उसी वर्ड से हमारा सेकेंड क्लॉज जो है वो वहीं पर शुरू हो जाता है उसके तुरंत बाद। तो इस तरह ये जो है वो एनाडिप्लॉसिस का हमारा एग्जाम्पल बन जाता है। देन हमारा फोर्थ एग्जाम्पल आता है ड्रीम्स क्रिएट गोल्स, गोल्स क्रिएट प्लान्स, प्लान्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट्स चेंज। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गोल से हमारा सबसे पहला क्लॉज खत्म हुआ है तो गोल से ही हमारा दूसरा जो क्लॉज है वो शुरू हुआ है। प्लान से हमारा दूसरा क्लॉज खत्म हुआ है तो प्लान से हमारा तीसरा क्लॉज शुरू हो गया है। और एक्शन से हमारा तीसरा क्लॉज शुरू हुआ है तो हमारा एक्शन से फोर्थ क्लॉज बिगिन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल्स, प्लान्स, एक्शंस ये हमारे वर्ड जो है वो सारे किसे डिनोट करते हैं तो एनाडिप्लॉसिस को डिनोट करते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड्स है वो एक क्लॉज के एंड में आते हैं और दूसरे क्लॉज के स्टार्टिंग में वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो एनाडिप्लॉसिस को पहचान सकते हैं। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है पावर ब्रिंग्स प्राइड, प्राइड ब्रिंग्स डाउनफॉल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइड ये जो है वो हमारा एनाडिप्लॉसिस का वर्ड है क्योंकि इससे जो है वो हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, हमारा क्लॉज एंड हो रहा है और वहीं से हमारा सेंटेंस जो है वो दूसरा वाला यानी कि क्लॉज जो है वो हमारा शुरू हो जाता है प्राइड इसी वर्ड से। तो ये भी हमारा एनाडिप्लॉसिस का एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से हम जो है वो एनाडिप्लॉसिस को समझ सकते हैं और राइटिंग्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एनाडिप्लॉसिस यानी क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।